सुशीला कार्की नेपाल में हिंसा और अनिश्चितता के बीच ये वो नाम है जो देश की कमान संभालेंगी। 8 सितंबर से नेपाल में शुरू हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद 10 सितंबर को ये नाम तय हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेनजी आंदोलनकारियों की एक वर्चुअल बैठक में ये नाम तय किया गया। इस ऑनलाइन सभा में कुल 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें सबसे ज्यादा समर्थन सुशीला कार्की के नाम को मिला। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्चुअल मीटिंग में काठमांडू के मेयर बालेन शाह शामिल नहीं हुए, जबकि आंदोलन शुरू होने के साथ ही वो युवाओं के अगुवा बने हुए थे। उन्हें इस आंदोलन का पोस्टर बॉय कहा जाने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने युवाओं के अपील का कोई जवाब नहीं दिया। एक डेलीगेशन मेंबर ने बताया कि उन्होंने हमारी कॉल नहीं उठाई। इससे चर्चा दूसरे नामों की ओर चली गई। इनमें सबसे ज्यादा समर्थन सुशीला कार्की के नाम को मिला। सुशीला कार्की नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। इस पद के साथ उनके नाम एक उपलब्धि भी है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। साल 2016 में उन्होंने ये पद संभाला था। सवाल कि सुशीला कार्की इस मुकाम तक पहुंची कैसे? सुशीला कार्की ने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। उनके मुख्य न्यायाधीश रहते वो भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाने के लिए जानी जाती हैं। उनके इन फैसलों में पुलिस पोस्टिंग में अनियमितता और नेपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना जैसे फैसलों को गिना जाता है। सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। साल 2017 में राजनीतिक दल उन पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर महाभियोग प्रस्ताव लाए। तब भी उन्हें नेपाल की जनता का समर्थन मिला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। निजी जीवन की बात करें तो वो मोरंग जिले के विराटनगर में जन्मी। 7 जून 1952 को महेंद्र मोरंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मास्टर्स डिग्री के लिए भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई। यहाँ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर वापस नेपाल चली गई। साल 1979 में वो एकेडमिक से निकलकर लॉ प्रैक्टिस करने लगी। साल 2007 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया। 2010 में वो सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट जज बनी। साल आता है फिर 2016 का। इस साल उन्हें नेपाल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक वो पद पर रहीं। रिटायरमेंट के बाद भी सुशीला कार्की एक्टिव रही। उन्होंने 2 किताबें लिखी। जब नेपाल में जेनजी का आंदोलन शुरू हुआ तो सुशीला कार्की भी इनमें शामिल हुई। 9 सितंबर को वो इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरी। अब देखना ये होगा कि सुशीला कार्की नेपाल को हिंसा और अराजकता के दौर से कैसे निकालती हैं। उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी जागृति ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।